हेलो एवरीवन। वापस आ गए हम फिनसर्व की और एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ठीक है, बहुत तारीफें हो गई है हमारी। हम रेस में टॉप 5 में थे ही, हम फोर्थ पे आ गए और थर्ड हो जाएंगे। फिर तो भाई मतलब ऐसा तो सोचा ही नहीं था भाई, है ना? ऐसे तो क्रेजी हो गया। बट क्या ये सही में इतना क्रेजी है? बात यही है। और क्या सही में नहीं सोचा था? बिकॉज द थिंग इज दैट वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि क्या ये एक फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स है, या इंडिया सही में बहुत कुछ क्रेजी कर दे रहा है उसके ऊपर, और एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 15 मिनट की छोटी सी वीडियो बनाएंगे। कोशिश वही है, फटाफट आपको बता देंगे। कुछ अगर किसी चीज़ में डिटेल में जाना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम देखते रहते हैं कमेंट्स, तो हम उसको देख करके फटाफट वीडियो बना देंगे। तो चालू कर देंगे बढ़िया भाई साहब। यस। सो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर बता दीजिए, दिख रहा है? उसके बाद हम जी बोलना भाई स्टार्ट साहब, दिख कर रहा देते हैं, बकैती करेंगे हम आज। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो देश है वो तो अमेरिका है। वो तो भगवान माफिक देश हो रखा है एकदम, मतलब डॉलर हेजेमनी सब कुछ है। सेकंड चाइना है। तो फर्स्ट टू का तो अलग ही रेस चल रहा है, और बाकी प्लेयर हम जैसे हैं जो पीछे पीछे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, जर्मनी हो गया आपका, लाइक जापान हो गया, यूके हो गया। दीज आर और कॉलोनियल पावर्स। ठीक है, बेसिकली क्या है, जर्मनी अगर आप देखेंगे तो जर्मनी हैज बीन अ वर्ल्ड वॉर पावर। उसके बाद उसको रिबिल्ड किया तो देयर वर इंडस्ट्रियल सुपर पावर, लाइक दे हैव द बेस्ट इंडस्ट्रियल नो हाउ। जापान के साथ भी सेम था, लाइक ना वर्ल्ड वॉर 2 में रॉन्ग साइड पे थे, सब कुछ तबाह हो गया, फिर रिबिल्ड हुआ, इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन गया वो भी अपने आप में। दोनों, जर्मनी और जापान वर कंटेन्ड बाय अमेरिका, ताकि अमेरिका ग्रो कर सके। जब भी आप जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी फिगर्स को देखेंगे ना, आप हमेशा देखिए कि कौन सा देश ऊपर है, कौन सा देश नीचे है। दैट शोज कि कौन किसको कंटेन कर पा रहा है कितना ज्यादा। अगर आप यूके को देखें, यूके भी एक कॉलोनियल पावर था, और अब धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, मेजर डाउन साइकिल चल रहा है यूके के अंदर में। और वहां पे बस सिर्फ एक ही हॉटस्पॉट बचा उनके देश के अंदर में, जिस शहर का नाम है लंदन। लंदन में छोड़ के पूरा उनका जो देश है वो एक्चुअली एकदम डीप रेड में चल रहा है। उनका वेजेस गिर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गिर रहा है, उनका सेविंग्स गिर रहा है। सिर्फ लंदन ही है जो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेविंग्स और लाइक होता है ना आपका बिलियनर्स जो है उसका क्वांटिटी बढ़ रहा था, पर वो भी अब गिरने लगे। इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो है अगर आप यहाँ पे देखें, 4.187 जस्ट हम लोगों ने पार कर दिया जापान को। जर्मनी के साथ में एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि टेलविंड्स जो है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ है जर्मनी के अंदर भी, पर हमारा जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो हम जर्मनी को कैचअप कर लेंगे। आई थिंक आने वाले 2 साल में आई थिंक कैचअप कर लेना चाहिए। उसका एक और रीजन भी है, हमारा जो पड़ोसी है वो हमें इतना मोटिवेट करके रखता है, मतलब क्या बताएं। मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ऐसा देश कहाँ रहते, अगर हम हमारे पड़ोसी को इतना ऐसे होता है ना, मतलब गुस्सा नहीं आता है। कलेक्टिव डिफेंस एक मेजर प्ले करने वाला है अगर इंडिया को ग्रो करना है तो। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में देखेंगे कि होता है ना कौन सा देश है क्या कर रहे हैं, तो आप मेरे को बोलेंगे यार ये तो बच्चे हैं यार, इनके साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। विच आई अग्री, ये बच्चे हैं, ये कोई $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है इनमें से। एंड दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट, लाइक होता ना, इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी प्लस द ओनली कंट्री इस लिस्ट के अंदर में जो $1 ट्रिलियन प्लस है। देयर इज नो कंट्री इस लिस्ट में जो $1 ट्रिलियन प्लस है। आपको लग रहा होगा वियतनाम $1 ट्रिलियन प्लस है, पर मैं आपको यहाँ पे रियलिटी चेक देना चाहूंगा। वियतनाम भी $500 बिलियन या 500-600 बिलियन के आसपास वाले रेंज में। इट्स नॉट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी येट। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, उस स्केल में आप जब चले जाते हैं तो उस स्केल में बहुत कम प्लेयर्स है। $1 ट्रिलियन वाली जो रेंज है, लाइक स्पेशली $1 ट्रिलियन विद अ गुड साइज ऑफ पॉपुलेशन। अमेरिका इज स्टिल अ बेबी हमारे सामने, ठीक है? हम अमेरिका के लाइक 6 गुना है, और चाइना हमसे छोटा है लाइक पॉपुलेशन। आई डोंट नो इज अ गुड थिंग और अ बैड, सब बोस्ट करने का कुछ नहीं है। बट वो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज समथिंग वो हमें देखना होगा कि वो बैंक में जाके वो डिविडेंड कैश आउट होगा कि नहीं आने वाले टाइम। एक और जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये देखिए, पिछला 10 साल में कौन से देश हैं जिनका सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है जीडीपी के अंदर। अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अपना धीरे धीरे रफ्तार में बढ़ता गया है, लाइक ना उसको जितना हौले हौले बढ़ता है। अगर आप देखेंगे जर्मनी जो है, जर्मनी का ग्रोथ पिछले 10 साल में स्लो डाउन कर गया, 10% का ग्रोथ है, बेसिकली 1% एवरी है। इंडिया का ग्रोथ अगर आप देखें 77% है। अगेन ये 2.4 का लो बेस था, अब लोग डबल कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से अब जो ग्रोथ है वो फास्टर होगा। उसका रीजन क्या है, बेस बड़ा है, लाइक होता है ना, और जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल कर रहे हैं। हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कैसे इस सरकार के अंदर में बेसिक जो नेट है, नेट बनाने की कोशिश की गई है। आई एम नॉट सेइंग सरकार इज परफेक्ट, आई एम जस्ट सेइंग एक बेसिक नेट बनाने की कोशिश की गई है। दिस सरकार हैज बीन मोर सोशलिस्ट देन आई हैव एवर सीन। मैंने नहीं देखा कभी ऐसा टाइप का सोशलिज्म। आपको टॉयलेट दिया गया है, आपको धान दिया गया है, आपको लाइक होता ना नल से जल का योजना दिया गया है, एंड पीपल विल से क्यों सबको थोड़ी दिया गया है। माय पॉइंट इज एक मेजर रीच किया गया, एंड दैट जस्ट शोज कि वो बेसिक एबिलिटीज जो दे रहे हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है वो लैडर चढ़ते हैं, वो एम्बिशन का लैडर।
आपके पास जब टॉयलेट ही नहीं है, रनिंग वाटर ही नहीं है, आपके घर में जब बिजली ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप एम्बिशन क्या सोचेंगे? आप तो बेसिक नीड्स में जूझ रहे हैं। इंडिया इज मूविंग विद सम बेसिक नीड्स जो हम फुलफिल कर रहे हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। लाइक ना दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक देयर इज अ ग्रोइंग फिनोमेना। अगर हम एक और चीज को देखिए, एक और चीज इंटरेस्टिंग देश मेरे को लगा, वो है इंडोनेशिया। 51% का ग्रोथ इनका भी हुआ है, 990 बिलियन से ये लोग 1.5 ट्रिलियन तक आ गए। दिस शोज कि वो ट्रिलियन वाला जो मार्क है वो पहुंचा जा सकता है। लाइक होता ना, एक चीज है कि या तो आप मैन्युफैक्चर करिए, या आप प्रोसेस करिए, या तो फिर आप क्या करिए, आप अपने मार्केट को कैप्चर करके टैरिफ बना के रखिए ताकि आपको घर पे बनाना पड़े, जो कि इंडिया करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट आया था हमारे सभी भाई साहब का। देखिए कोई भी देश है ना, उसके अंदर सेविंग्स कितनी हो रही है, दैट टेल्स यू अ वेरी गुड स्टोरी। स्टोरी क्या बताती है वो, कि आपका जो पब्लिक है वो कितना इन्वेस्टेड है। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो मैं बताना चाहता हूँ, जो विच हैव वर्कड फॉर इंडिया, सेविंग्स में भी और करेंसी में। India has always, like होता है ना, locally never like होता है ना, supported the idea और has never even abated in the idea कि हम डॉलर और रुपया दोनों को इंडियन बाउंड्रीज के अंदर यूज करने का अलाउ करें। लास्ट 20-40 ईयर्स में अगर आप देखेंगे, इंडिया के अंदर सिर्फ रुपया ही चलता है, कि ये एक बहुत बड़ा चीज है। प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे देश क्या करते हैं, वो लोग अपने जो देशवासी है, जैसे थाईलैंड था, बेसिकली जो भी एशियन टाइगर्स थे, उन लोगों ने क्या किया था, अपना करेंसी को स्वैप करके डॉलर यूज करने लग गए थे अपने लोकल करेंसी में। उससे क्या होता है, उनका लोकल करेंसी क्या होता है, बहुत स्ट्रेंथन करने लग जाता है। जो उनके क्या नाम है, सेंट्रल बैंक में बहुत प्रेशर डालता है कि वो और डॉलर खरीदे, फिर और सर्कुलरिटी बनाए, क्योंकि डॉलर उनका करेंसी तो है नहीं, वो लोग तो छाप सकते नहीं है, छाप तो कोई अमेरिका रहा है। तो ये चीज इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रहा है कि हमेशा से रुपया रहा है। मोनिका हलान जी जिन्होंने मेरे को बताया है, मैंने उनका ट्वीट देखा, इनके ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इनफ्लोज है म्यूचुअल फंड्स का, वो ऑलमोस्ट लाइक होता है ना, FY 24 से 25 में डबल हो गए। दैट शोज कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है हमारा देश, लाइक होता है ना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि होता है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक होता है ना, जो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्लस क्या है इस देश के और माइनसेस क्या है। यहाँ पे ये जरूरी है बात करना इस बारे में। जब भी हम अपने डिफेंस के बारे में बात करते हैं, सरकार के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं ना कि डिफेंस तो बहुत स्लो है, ये है वो है। डिफेंस क्यों स्लो है? क्योंकि बहुत डिफेंस में ना कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा। ठीक है, छोड़ कि दो। होता है ना कि आपको किसी को रिपोर्ट करना है, आपको किसी को लाइक होता है ना बताना है कि आपने ये किया है, आपको एक लाइक गेट मेंटेन बंद कर करके देना रखना है, भैया। कभी मेंटेन हाँ, नहीं जोर रहा से है। बंद अब करोगे क्या बंद हो हो रहा जाएगा है, वो। फाइनली पीएमओ ने क्या किया है, पीएमओ ने डीआरडीओ को डायरेक्ट बोला है कि भैया जो भी डेवलपमेंट है तुम मेरे को बताओ। ये जो चीज है, ये ऑलरेडी इसरो के साथ हो रहा है। दैट इज द रीजन हमारा स्पेस मिशन इतना बढ़िया चंगा सा रहा है। पिछला 20-25 साल से अगर आप देखिए, हमारा स्पेस मिशन को पीएमओ डायरेक्टली, चाहे कोई भी पीएमओ अक्रॉस पार्टी लाइंस, दे हैव बीन पर्सनली लाइक होता है ना, ओवरलुकिंग द होल मिशन। तो उससे क्या है, हमारा सैटेलाइट प्रोग्राम, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, वो बहुत अच्छा रहा है। अब फाइनली डीआरडीओ में भी वही कर रहे हैं। इट्स लॉन्ग ड्यू, पर अब हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेटर रिजल्ट्स। यहाँ पे देखिए, जैसे होता है ना, हमारे इसरो के भाई साहब ने बताया था कि होता है ना, मोदी जी ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। दिस इज क्रिटिकल, समझिए। हम यहाँ पे ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है इन लोगों को। क्या हो रहा है ना, बाबू लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं। बाबू का कंपनी तो है नहीं, देश का कंपनी है, जो होगा होगा। डीआरडीओ में आप जैसे देखेंगे, एचएएल को क्या तगड़ा आईएएफ ने छटकार लगाया था कि तेजस का अभी तक जेट नहीं बनाया। यार ये क्या तरीका है, आप कल कुछ प्लान नहीं कर सकते? दैट जस्ट शोज कि पीएमओ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का जरूरत है। लाइक होता है ना, ये सब चीजें हैं जो एज इंडिया ग्रोस, इंडिया का डिफेंस सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। ये भी एक डेटा पॉइंट है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइक कैसे इंडिया डिफेंस सेक्टर भी मेजर तरीके से ग्रो कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को ऐसा मेजर प्लेयर उठ के आना है, तो इनको ये डिफेंस कॉरिडोर जो है उसको जेन्युइनली और सीरियसली परस्यू करना होगा। और आने वाले टाइम में दिस विल बी द प्लेस जहाँ ग्रोथ दिखेगी। भाई साहब कुछ कमेंट दीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ अपने उसमें कि क्या प्लस माइनस दिख रहे हैं। मैं एक चीज़ है जो कि क्रिटिकल है, मोटा मोटी सबको समराइज कर दिया है बढ़िया तरीके से आपने। मैं बस एक दो चीज़ें ऐसे क्वेश्चनरी बोलना चाहूँगा कि वाइल एक्साइटमेंट बहुत है कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है एंड बाकी सब, और हम अब ऐसे बोस्ट भी बहुत कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें देखने लायक है। एक तो इकोनॉमीज लाइक, अगर हम यूके जर्मनी को पीछे छोड़ भी देते हैं, तो उनका पॉपुलेशन बेस इतना कम है कि उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर भी उनका $2 ट्रिलियन का जो राइज है और हमारा जो $2 ट्रिलियन का राइज है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों चीज़ों में। क्योंकि उनके $2 ट्रिलियन के राइज के अंदर शायद लोगों की जो इनकम है पर कैपिटा वो शायद 20% 25% तक बढ़ जाए, बट हमारे यहाँ पे उतना फर्क नहीं समझ आता। तो एक तो वो चीज़ है जो कि क्रिटिकल है। दूसरा ये कि जो ट्रेंड्स दिखते हैं, इंडिया अब $3000 पर कैपिटा इनकम पे स्टैंड करता है। मतलब साल का एक एवरेज आदमी इंडिया में $3000 के आसपास कमाता है, जो कि इंडिया की एवरेज इनकम है। हर इकोनॉमी मेजर जो ट्रेंड देखते हैं और जो मेजर जो स्पेस पकड़ती हैं इकोनॉमीज, वो यही विटनेस किया गया अभी तक हिस्टोरिकली, और होपफुली ये कंटिन्यू करे कि 3000 $3500 के आसपास एक वो स्वीट स्पॉट रहता है जहाँ से वो इकोनॉमी एकदम ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करके फिर आगे भागना चालू करती है। और इसमें इंडिया के पास एक और अच्छी चीज़ क्या है कि इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी भी 35 के नीचे है। अब ये यंग पॉपुलेशन है,
अगर लेवरेज सही से करें तो वो यूज हो सकता है, और उसी के अंदर सरकार की देखो थोड़ी विलिंगनेस दिखने में आ जाती है। सरकार एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रही है, जो ओवरऑल करने की ट्राई कर रहे हैं ये लोग एजुकेशन पॉलिसी की, दैट इज डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर। एजुकेशन एक ऐसा बढ़िया लेवलर है जो कि तुमको इकोनॉमी में वो बूस्ट देता है, डायरेक्ट इंपैक्ट है एजुकेशन का, ट्रेनिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट है, ये दोनों चीज़ें तो दे ही रहा है सरकार। फिर हाइजीन और ये सब चीज़ों पे भी इंपैक्ट आ रहा है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी बढ़े। तीसरी जो बड़ी चीज़ मतलब और एक जो बड़ी चीज़ सरकार मिस कर रही है, जो कि सरकार शायद इंपॉर्टेंस समझ नहीं रही है, कि ये लोग अभी इनके पास टाइम नहीं है, कि एनर्जी नहीं है, कि बैंडविड्थ नहीं है इस चीज़ को फोकस करने का, वो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन सेंटर्स। जहाँ पे भी इंडिया हल्का सा भी पॉपुलेटेड हो जाता है ना, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ सडन डिट्योरेट करती है। वो चीज़ आज की डेट में एक तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि उससे आपके इकोनॉमी में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ऑल्दो वो आपकी जीडीपी राइज में दिखेगा, बट वो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा लंबे तक टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी खराब होती चली जाती है उसकी वजह से, वो प्रोडक्टिव आवर्स कम होते हैं उसकी वजह से। तो डायरेक्ट इंपैक्ट है। तो वो तो एक डायरेक्ट इंपैक्ट अपने को दिखेगा, जो कि अपनी स्पीड कम कर सकता है। तो ये जो जितना बोला जाता है कि पोल्यूशन कम करने की जरूरत है, इंडिया की सिटीज़ को साफ होने की जरूरत है, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। और जेनुअनली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एंड मुझे नहीं पता कि क्या पंगा है और कहाँ पर फ्रिक्शन आ रहा है, बट सरकार मेरे को लगता है कि वहाँ पर इतना फोकस नहीं कर रही है, एंड वहाँ पर वो फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली जैसे शहर में देख लो, अभी सडनली एकदम से जब राइस आया पूरा पोल्यूशन का वापस, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसकी वजह से गार्प लगी। और ये हमेशा हमारा कॉज रिलेटेड एक्शन रहता है, ना कि प्रिकॉशन रिलेटेड, कि भाई पहले ही प्रिवेंट करके अगर चलने की ट्राई करें, पहले ही अगर प्रीएम्प्टिव। हम थोड़ा और काम करें, प्रीएम्प्टिवली काम कर लें, वो नहीं हो पाता है, हमेशा रिएक्शनरी काम करते हैं हम। तो वो दिक्कत है बहुत ज़्यादा, और वो एज ए इकोनॉमी हमको ग्रोथ नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आज नहीं कर, और अभी भी कर ही रहा है, अभी भी मतलब इंडिया आराम से 7-8% तक जा सकता है, बट 6.5% पे इसलिए अटका पड़ा है बिकॉज काफ़ी सारे हर्डल्स वैसे भी हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, जो कि सालों से बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, बट मैं जनरली बोलना चाहूँगा रेड टेप तो मुझे नहीं पता, मैंने मेरी लाइफ में तो देखो एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड आई एम फेयरली यंग। मैं जेंजी में फॉल करता हूँ सरप्राइजिंगली, बट बाल सफ़ेद हो गए हैं, बुढ़ा होता जा रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। खुद को एज शेम करके मैं थोड़ा बस यही बोलना चाहूँगा। रेड टेप तो मैंने ऐसे विटनेस नहीं किया है, बट मैं बोलना चाहूँगा इंडिया में अभी भी प्रोसेसेस डिफिकल्ट है, ब्यूरोक्रेसी चीज़ों के अंदर लंबे प्रोसेसेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली चीज़ें थोड़ी कम है। तो जो एस्टेब्लिश प्लेयर है उनको तो मिल जाता है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो लोग कर लेते हैं चीज़ें मैनेज, लेकिन नए प्लेयर्स इंडिया में आना बहुत मुश्किल है। इंडिया में बैरियर ऑफ एंट्री बहुत बढ़िया, बिकॉज ये सब चीज़ें ही इनहेरेंट है, और फिर मार्केट बैरियर्स तो आ ही जाते हैं। तो अगर वो चीज़ें जब तक सॉल्व होंगी तब तक और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए उतनी ज़्यादा बिजनेसेस भी तो चाहिए ना। नॉट 3-4 कंपनी लेके नहीं जाएंगे कभी भी ऊपर, छोटे छोटे वेल डूइंग बिजनेसेस मल्टीपल होंगे तो वो कंट्री को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो मेरा ऑल इन ऑल कहने का मतलब यही है। तो मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट पे है, बट उसमें एक ग्लिमर ऑफ लाइट है कि हाँ ग्रो कर रहे हैं हम, एंड देयर इज ग्रोथ। बट उसमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म मैं ये डालना चाहूँगा कि देखो अभी भी हम पर कैपिटा के अंदर कम है, हमें ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे और भी नए वैल्यूज आते जाएंगे बिजनेसेस के लिए। तो जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो यंग लोग हैं, अगर कुछ चालू करने का सोच रहे हो, आई थिंक थोड़ा सा राइट टाइम है, क्योंकि लोगों के पास जैसे डिस्क्रेशनरी इनकम बढ़ती चली जाएगी, थोड़ी सी सेविंग्स बढ़ेंगी, लोग खर्चा करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी अभी तक सेविंग्स इसलिए थी क्योंकि इंडिया थोड़ा सा एक वो होता है ना, फीलिंग ऑफ लैकिंग समथिंग, उसके अंदर जी रहा था, तो सेविंग्स करके वो बैड टाइम्स के लिए बचाते हुए चलते हैं, जो हमने हमारे पेरेंट्स को सुना। अब अगर वो अबंडेंस थोड़ा सा आएगा तो लोगों को लगेगा हाँ ठीक है, वी कैन स्पेंड समथिंग हियर एंड देयर, तो वो थोड़ा सा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनती चली जाएगी, तो उसके अंदर बिजनेसेस थोड़ी और फ्लरिश करेंगे, थोड़ी और अपॉर्चुनिटी आती है। मेरा तो यही था जी भाई साहब, कंक्लूड करते हैं मेरा लास्ट पॉइंट एक यही है कि हम। इंडिया के साथ आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत पेसिमिस्टिक दोनों नहीं हो सकते। बेसिकली हम ना इंडिया को शॉर्ट कर सकते हैं ना लॉन्ग। आप इंडिया के साथ एक राइड पे जा सकते हैं, चाहे वो राइड ऊपर की तरफ है या नीचे, क्योंकि द थिंग इज क्या है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन प्ले। लाइक होता है ना कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इंडिया में क्या होने वाला है। नोबडी वाज प्रिडिक्टिंग, लाइक होता है ना इतना कुछ हो जाएगा पिछले 10 सालों में जितना हमने देखा है, बट देयर वाज सो मच मोर दैट वाज एक्सपेक्टेड। अगेन इट्स नॉट लाइक कि इट हैज बीन इनफ। तो मेरा पॉइंट ये है कि as a person who has seen India grow, as a person who has been leading India's history, और भी बहुत सारे देशों की हिस्ट्री, चाइना और का अगला वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, बहुत पढ़ रहा है आप लोग का। तो मेरा पॉइंट ये यहाँ पे कि बहुत पेसिमिज्म नहीं आना चाहिए। वी हैव रीच $3,000, लाइक वी आर देयर। अब यहाँ से क्या है, अब कंसोलिडेट करके, जैसे भाई साहब ने बोला क्लीन सिटीज, लाइक होता ना, मेरे बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो यहाँ रहना चाह रहे हैं ना, आप उनको भी रीजन नहीं दे रहे हैं यहाँ रहने। जो यहाँ पे सिटीज में है, जो आपका अर्निंग फोक है, जो आपका हाई अर्नर्स है, आप उनको एक अच्छा लाइफ नहीं दे रहे हैं। और बात क्या है ना, उनको वो चीज सिंगापुर में मिल जाएगा, उनको वो चीज थाईलैंड में मिल जाएगा, लाइक ना दोस कंट्रीज आर डूइंग सो मच बेटर। एंड अगेन आई गेट इट, दीज आर मच मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज देन आवर्स। और मेरा पॉइंट क्या है कि होता है ना, दीज आर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, दीज हैव बीन डूइंग अ लॉट बेटर देन अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपना ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। स्वच्छ भारत जो मिशन था वो लोगों में तो बहुत बढ़िया था, पर वो एक्चुअल यूज केस कहाँ है, लाइक होता है ना म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स कहाँ है,
लाइक ये सब चीजें हैं जो यार आज हमें खुद सोचना होगा कि किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो बट सिर्फ आई इतना विल कहना अगेन चाहता से हूँ, लाइक सॉरी बीच में जंप करने के लिए, या अभी तो हाल ये है बॉम्बे के म्यूनिसिपल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं डिस्पाइट कोर्ट या रूलिंग्स एंड डिस्पाइट ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फटका एज वेल, तो कहाँ जाएं? एंड दैट्स फेयर एंड अगेन मैं यही बात आपको फिर से समझा रहा हूँ कि होता ना आपको लग रहा होगा ना जब कि इंडिया एकदम आपको लग रहा है सब खराब जा रहा है, डोंट राइट ऑफ इंडिया। मैं बता रहा हूँ आप ना इंडिया को शॉर्ट कर सकते हो ना लॉन्ग, ये कहीं भी जा सकता है, ये एक अजूबा है। आप इंडिया के साथ राइट पे जा सकते हो, बस इतना ही मैं बोलूंगा आपको। तो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया, यू हैव टू बी गोइंग फॉर द राइट इन इंडिया। आप इंडिया में हो, आपको ये मान के चलना होगा, अप डाउन सब कुछ होने वाला है। बस भाई साहब, आपको कुछ दो रहा है तो खत्म करें। मैं बस खत्म करना चाहूंगा वीडियो ये बोल के कि इंडिया देखो डुअलिटी में जीता है, जितना अच्छा उतना ही खराबी भी मिल जाती है, और जितनी खराबी उतनी अच्छाई भी मिल जाती है। ये हम रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू सुन रहे थे, हमने उसमें सुना और हमको लगा इससे ज़्यादा स्टेटमेंट इंडिया के लिए मैंने मेरी लाइफ में नहीं सुनी आज तक। तो होपफुल रहना चाहिए, चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए हमें सरकार से। आई थिंक सरकार दे सकती है अगर डिमांड है तो। वो डिमांड सप्लाई वाला गेम हर यस जगह पे प्ले करता है, पॉलिटिक्स में भी यस करेगा। तो मांगो मेरे दोस्तों, वोट ऐसे अपना लेवरेज करो। हम बस यही बोलना चाहेंगे और अगले हफ्ते हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि काम धंधा थोड़ी हमारे पास।